हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। आइए आज देखते हैं लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जिसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास का अध्याय पहला, सामान्य परिचय। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। इतिहास अपनों को दोहराता है, यह किसका कथन है? हिगेल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हिगेल का। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ष संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले का। सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ओक्साट के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है? यह सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास की परिभाषा, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास की परिभाषा, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी के अनुसार इतिहास की परिभाषा, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। इतिहास दर्शनशास्त्री ने कहा था, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। बेनेडिटो क्रोचे। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तकार है? बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है एडो डामिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। सुमेलित कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 320 ईस्वी, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्नलिखित में से विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। यह भी बिल्कुल सही है। गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। यह भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। ये कथन गलत है। मुसलमानों का आक्रमण 712 ईस्वी में ही हो गया था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसकी उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा 2013 ईस्वी। विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन I का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इन्हें विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600 ईस्वी का। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो साके शक संवत क्या होगा? 1028 साके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया है बिलर्ड लिब्बी ने। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 विधि। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का वन चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से एक के तदनुरूप है 22 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस।